बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे जनाब सुबह सुबह का वक्त हो रहा है और सुबह के इस खूबसूरत वक्त में मैं आपको अपने नाश्ते की तैयारी दिखाने जा रही हूँ। तो आइए मिलकर इस खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जनाब पराठे बना रही थी मैं, तो मेरा बेटा आया तो मुझे आके कहता कि मम्मा जी मुझे जल्दी जल्दी से ये वाला पराठा दे दें। तो मैंने ऐसे गरम गरम ही खाना है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया और अपने बेटे को दिया। तो बच्चों के जैसे कि स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चे बस अब स्कूल की तैयारी करेंगे और मैं साथ साथ नाश्ता बनाती जाऊंगी। तो बस बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। तो बस आज मैंने कपड़े धोने थे, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली और कपड़े धोने शुरू किए। तो कपड़ों को निकाल के मैं स्पिनर में इसी तरह से डाल देती हूँ पहले। तो जब अच्छी तरह से इनका सर्फ निकल जाता है तो फिर मैं इनको पानी में से निकाल के दोबारा स्पिन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो थे सर्फ वाले वो स्पिन किए हैं। अब पानी में से निकाल के तो दोबारा स्पिन करूँगी। इसी तरह से मैंने 2-3 चक्कर निकाल के रखे थे मशीन में से, तो बस उनको मैं पहले स्पिन कर लूँगी, फिर मैं उनको पानी में से खंगाल कर तो दोबारा से स्पिन करूँगी। इस तरह से ये है कि जल्दी से काम हो जाता है, सर्फ जो है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। तो इस तरह से यही होता है कि मैं थकती भी नहीं हूँ और मेरा काम भी जल्दी से हो जाता है और मेरे कपड़े भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस मैं उनको अब इसी तरह से पानी में से खंगाल कर तो दोबारा से स्पिन करूँगी। तो मैं कपड़े धो ही रही थी तो मासी आ गई, तो बस मासी सफाई कर रही थी। तो मैंने मासी से कहा कि मासी आप अच्छी तरह से सफाई किया करें। तो मासी मुझे हंसने लग गई। मासी कहती है अच्छा, तो फिर मैं पहले अच्छी से सफाई नहीं करती थी। शुक्र अल्लाह का है कि मतलब काम अच्छे से हो जाता है, परेशानी नहीं होती। तो रोज़ रोज़ मासियाँ बदलना भी अच्छी बात नहीं होती। आप कोशिश करें कि उनको ही अपने तरीके से चलाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। जब वो सीख जाएंगी तो फिर आपके काम सारे आसानी से हो जाया करेंगे। तो यहाँ पे जनाब मेरे कपड़े सारे जो थे वो धुल गए थे। तो बस मासी ने तो यहाँ की सफाई कर ली थी, लेकिन अब कपड़े धोने के बाद मैं वाइपर लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए जी कितने प्यारे प्यारे फूल निकले हैं और कितने कलरों के हैं। तो जब मैं इस पोर्शन में आती हूँ, यहाँ पे आके देखती हूँ इन फूलों को, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही धूप नीचे जाती है तो ये सारे फूल जो हैं मुरझा जाते हैं और बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अभी जैसे खिले खिले हैं वैसे नहीं रहते। और यहाँ पे मैंने एक तजर्बा किया था, बोतल को ऐसे काट के तो मैंने इसमें लगाया था, तो ये बड़े अच्छे हो गए हैं। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जनाब आज बन रहे हैं करेले। तो बस आज मैं आपको सिखाऊंगी कि करेले कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी और हरी मिर्चें मैं दम में डालूँगी। तो बस यही चीज़ें इसमें डलेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। तो ऑयल को मैं अपनी देगची में डालूँगी और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर हम उसमें प्याज डालेंगे। तो गैस काफ़ी कम थी, तो फिर मैंने अपने दूसरे काम जो थे वो करना शुरू कर दिए। तो ऑयल यहाँ पे गर्म होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो लिए हैं, एक मैं ब्राउन करके निकालूंगी और आधे जो हैं वो मैं मसाले के लिए। तो यहाँ पे करेले जो थे उनको नमक लगाकर हम तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, ताकि इनकी जो करवाहट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो बस आपने हाथों की मदद से इस तरह से नमक को अच्छी तरह करेलों पर लगा देना है। और प्याज मैं थोड़े ज़्यादा ही लेती हूँ क्योंकि करेलों में प्याज ज़्यादा ही डलते हैं। तो यहाँ पे जनाब चिकन भी आ गया था, तो चिकन भी डालेंगे हम करेलों के अंदर। तो बस मैं अब इसको वॉश करूँगी। बस मैं अब चिकन को वॉश करके रख दूँगी। तो
तो यहाँ पे गैस काफ़ी कम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं रोटियों के पेड़े बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये है कि रोटी बड़ी जल्दी से बनती है और बड़ी आसानी से बन जाती है। तो बस मैं अब इनको फ्रिज में रख दूँगी, जैसे ही गैस तेज़ आएगी तो मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मासी भी फारिग हो गई थी, तो बस मैंने उनको दूध दिया है, तो बस अब वो दूध पी के चली जाएंगी। तो यहाँ पे चिकन जो था वो मेरा वॉश हो गया था और ऑयल जो था वो भी गर्म हो गया था। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। तो दोनों प्याज मैं एक ही साथ डाल दूँगी और बाद में मैं हाफ़ हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ की मैं ग्रेवी बना लूँगी और हाफ़ जो है मैं ऐसे ही फ्राई रहने दूँगी। तो यहाँ पे जनाब अम्मी जी आ गई थी। अम्मी जी ही मुझे करेले जो है वॉश करके देती हैं। तो बस वो उनको अच्छी तरह से मसल कर अब पानी निकालेंगी और फिर मैं बनाऊँगी। तो मैंने अम्मी जी से कहा कि अम्मी जी मुझे आप करेले जो है वो वॉश कर दें। तो बस अम्मी जी फिर अपना काम कोई कर रही थी, तो वो छोड़ कर आई हैं। तो बस इसी तरह से अम्मी जी कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगी ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए अब इनकी जो कड़वाहट थी वो अच्छी तरह से निकल गई है। बस इसी तरह से आपने कपड़े में डालने हैं थोड़े थोड़े और उनको अच्छी तरह से निचोड़ना है। हाथों की मदद से इतने अच्छे नहीं निचड़ते, तो बस आपने कोशिश ऐसे ही करनी है कि इस तरह से कोई मज़बूत सा कपड़ा लें और उसमें उसको 2-3 बल देकर तो इस तरह से निचोड़ लें। उसके बाद मैं इनको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं दोबारा से कपड़े की मदद से निचोड़ूँगी। यहाँ पर दूसरी साइड पे प्याज जो मैंने ब्राउन होने के लिए रखा था वो ब्राउन हो रहा है। तो जैसे ही ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो प्याज जो है वो आपने अच्छी तरह से ब्राउन करने हैं। और गैस भी आ गई थी, गैस काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने जल्दी से रोटियां बना ली और देखें प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी और फिर इसी ऑयल में हम करेले फ्राई करेंगे। तो ये देखें प्याज आपने इस तरह से ब्राउन करने हैं, आपके जो प्याज हैं वो काले ना हो, अच्छा सा ब्राउन सा कलर आए। तो बस अब मैं इसी में करेले ब्राउन कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से हमने ऐसे फ्राई करना है। और ये जो प्याज मैंने निकाली थी अब इसको मैं हाफ़ हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ की मैं ग्रेवी बनाऊँगी और हाफ़ जो है ऐसे ही मैं डालूँगी। तो ग्रेवी से ये है कि करेले ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और नरम होते हैं और खाने में मज़ा आता है, खुश्क नहीं लगते। और जैसे बुज़ुर्ग जैसे मैंने आपको बताया था कि खुश्क चीज़ नहीं पसंद करते, तो इस तरह थोड़े से ये सॉफ्ट होते हैं तो खा हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी। तो ये बड़ी अच्छी लगती है और बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे जनाब देखें करेले जो थे वो ब्राउन हो चुके हैं। तो बस अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। याद रहे आपने करेले जो है अच्छी तरह से हल्की आग पे ब्राउन करने हैं, ना कि तेज़ पर। तो यहाँ पे जो मिर्च और हल्दी और नमक था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और एक दफ़ा मैं इसको ग्राइंड करके तो अपनी देगची में डाल लूँगी। और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और फिर चिकन की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। बस इसी तरह से आपने इसकी भुनाई करते रहना है। और ये देखें ये थोड़ा सा मसाला भी है। और यहाँ पे मैं इसमें इमली डालूँगी। इमली से जो है कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये एक मेरी टिप्स थी जो मैंने आपको दी है। आप इमली थोड़ी सी लाजमी डाला करें
इससे जो है करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक नमक लगाना और दूसरा इमली, ये राज है करेलों की कड़वाहट के। तो बस अब जो है ग्रेवी बन गई है अच्छी सी, और चिकन की भुनाई भी अच्छे तरीके से हो गई है। तो ये देखें चिकन ने ऑयल काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अब मैं इसमें करेले और जो भुने हुए प्याज थे वो मैं डाल दूँगी। यकीन माने इतने मज़े के बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं, आप बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े के बनते हैं। आप करेलों को इसी तरीके से निचोड़ें और इसी तरीके से धोएं, नमक लगाएं और थोड़ी सी इमली डालें तो आपके करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और याद रहे करेलों में प्याज ज़्यादा डलते हैं तभी करेले मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया हो तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।